हमारा जीवन है ये नाम, हमारा सर्वस्व है ये नाम, हमारा प्राण है ये नाम। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण, इस शब्द का उच्चारण कई लोग शुद्ध नहीं करते, क्योंकि शुद्ध कर लेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सब लोग इस नाम को, कोई किशन बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई कुछ बोलता है, पर मूल रूप से कृष्ण। इदानिम कृष्णताम गतः, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। धीरे धीरे अब ठाकुर जी नेक नेक बड़े है रहे हैं। अब ठाकुर जी बोलना तो जानते नहीं, पर मुख से कुछ ना कुछ स्वर निकालते हैं, कुछ ना कुछ आऊ आऊ जैसा करते रहते हैं, गाते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा चलनों भी सीख गए हैं। यशोदा मैया लाल जी के चरणन में नूपुर पहना दे, आहा, ऐसी छम छम करके ठाकुर जी दौड़ते हैं। एक जगह वर्णन आता है अष्ट सखाओं की वार्ता में कि प्रथम जन्माष्टमी जब हुई ठाकुर जी की, पहले 1 साल के जब लाला भये, तब यशोदा मैया ने लाल जी को क्षुद्र घंटिका पहनाई। छोटी छोटी घंटी हैं, ऐसी कौंधनी पहनाई है मैया ने। कौंधनी जानते हैं? कमरबंद, ऐसी कौंधनी पहना, वहां में छोटी छोटी घंटी हैं। क्यों? बोले लाला जब सो के उठे, सो घंटी बज जाए, सो मैया आ जाए, अरे मेरो लाला उठ गए हो। कहीं भी ठाकुर जी जा रहे हैं नंद भवन में, सो मैया को क्षुद्र घंटिकांति पता चल जाए कहां गए हो। और एक बड़ी सुंदर लीला, क्या? जब मैया यमुना जल भरवे के काजे जावे, सो लाला सबसे ज्यादा रोमे, मैं जाऊंगा संग में, मोह लेके चलो। जमीन में गिर जावे, पटक पटक के रोमे, मैं जाऊंगा जमुना जी जानो। तो मैया अपने संग गोद में लेके जावे। अब लाल जी थोड़ो थोड़ो चलनो सीख गए, तो मैया के पीछे पीछे चले चुनरी पकड़ करके, मैया मटकी लेके चले आगे। लेकिन गोपियां इतनी चतुर हैं, ये सब अपने अपने द्वार पे, अपनी अपनी खिड़कियों पे खड़ी हो जाती हैं और लाला को अपने पास बुला में, लाला यहाँ पे आ जा। तो ठाकुर जी ऐसे तो जामे नहीं। अब बालक को लोभ दो तो आ जाएगा, अब आजकल के बच्चों टॉफी दिखाओ सो आ जाएंगे। ऐसे ठाकुर जी को लोभ कैसे देती हैं? गोपियां अपने हाथ में मक्खन ले लेती हैं और मक्खन को खूब सुंदर से ऐसे सजा के, वहाँ पे मिश्री ने सजाए के बढ़िया सुंदर से दिखे, थोड़े वहाँ पे केसर आदि लगा के प्रतीक्षा करें कब यशोदा मैया निकलेगी। सब लोग इधर देखो, लाल जी अभी आए नहीं है, देखो। जैसे ही यशोदा मैया निकले, सब गोपियां खड़ी है जाएं, मैया के निकलते ही अपना हाथ आगे कर दें, सो लाला की दृष्टि पड़े, मुंह में पानी आ जाए, मक्खन, सोई मैया की चुनरी छोड़ दें, वहां को चले जाएं। और जैसे ही गोपी के पास जामे, गोपी अपने घर में लेके कमरा भीतर से बंद चटकनी लगा दे और लाला को बैठा ले। ठाकुर जी तो वह मक्खन को ही ढूंढ रहे हैं, कहाँ है? गोपी मक्खन धर दे कटोरी में। अब के लाला बड़ी मुश्किल से हाथ पड़ो है, खाएगो? बोले हाँ, पहले नाच के दिखा। सो ठाकुर जी नाचे। बोले अब बंदर की तरह करके दिखा, अब मेरी गोद में आ जा, मेरे आलिंगन कर ले, मेरे हृदय से लग जा, मेरे गाल को स्पर्श कर, मेरी नाक को कर, मेरी आंख को कर, मेरे हृदय को कर। ऐसे ठाकुर जी को वही तो रसखान कह रहे हैं, छछिया भरी ताही अहीर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो। छछिया किसको कहते हैं? हाथ ऐसे करो, करो तो ये जो बीच में गड्ढा बना है ना, इसको छछिया बोलते हैं। बोले इतने छाछ पे ठाकुर जी नाच जाते हैं गोपियों के आगे, केवल इतनी सी छाछ पे। यहां पे महाराज लोग बाग सोने का छत्र चढ़ा रहे हैं, इतने श्रृंगार चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी पे करोड़ों दान कर रहे हैं, ये लुटा रहे हैं, वो लुटा रहे हैं। तिरुपति बालाजी में हुंडी में करोड़ों की चढ़ाई चल रही है, सब अपनी जगह ठीक है, पर भैया ब्रजवासी गोपीन की तो छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। लाल जी को नचा दें गोपी। इतने में ही दूर पहुंच गई यशोदा मैया के, लाला तू हार तो ना गयो? हार मतलब थक तो ना गयो? लाला तू हार तो ना गयो? पीछे से कोई प्रत्युत्तर नहीं। मैया देगा कहां गयो लाला? अब तो दौड़े, अरे मेरो लाला कहां है, मेरो लाला कहां है? तब ये गोपी गोद में लेके निकले, ठाकुर जी मक्खन खाते भाई। मैया बोली ये गोपीन की बड़ी चतुर चाल है, पीछे से लाला है, कैसे अपने पास बुला लें। सो आज मैया ने क्षुद्र घंटिका पहनाई है लाला को। अब ठाकुर जी चले, सो मटक मटक के चले तो वो घंटी बजे ठाकुर जी की,
जैसे ही कोई गोपी अपने पास बुलावे, मैया आगे तो सुनती चल रही है, यहां ते घंटी इनकी जैसी दुनिया आवे, सोई मैया दे कहां जा रहे हो लाला, इतकुआ संग चल मेरे। इसलिए हमने कई वैष्णवों से कहा कि आप भी अपने ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका पहनाओ, छोटी छोटी घंटियों की एक कोंधनी पहनाओ। क्यों? कहीं लाला कहीं और चले जाएं तो पता चल जाए कहां ते आ रही है आवाज, कहीं चले नहीं जाएं, कहीं छोड़ के नहीं जावें, कहीं दूर नहीं हो जाएं। ये नूपुर इसीलिए पहनाते हैं ठाकुर जी को, क्षुद्र घंटिका इसीलिए पहनाते हैं कि कहीं कोई और रिझा के इनको ले नहीं जाए अपने साथ, और जावे भी तो हमको पता चल जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर स्थिति है, मधुर भाव है। धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भय। अब नंद बाबा कहें अपनी गोद में लेके, लाला तू कब बोलेगो? नहीं कि एक बार बोलते बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। फिर यशोदा मैया के, ये तो मेरो नाम बोलेगो, मैं पूरे दिन या कुछ संभालू। लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। तुम बोल रहे हो, ठाकुर जी ना बोल रहे। इतने में दाऊ दादा आ जाए, मुंह को दो अपनी गोद में लेके, लाला बोल भैया, नहीं बोले। तभी गौशाला की 2-4 गैया पूंछ उठाए के सामने आ गई। सो ठाकुर जी अपनी नेक सी उंगली उठा के बोले मैया गैया, और जैसे ही बोली गैया, आहा यशोदा मैया तो आनंदित है गई। लाला फिरते बोलियो। अब तो लाला बोले मैया। दाऊ दादा आए, बोले फिरते बोलियो, बोले दादा। और फिर जब नंद बाबा आए तो बोले बाबा। अब तो सबके नाम ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी ने सबसे पहला अक्षर अपने मुख से, त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक ने सबसे पहला अक्षर अपने मुख से बोला है गैया। गैया बोले हैं। और ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला। सूरदास जी का एक पद है, मुझे बहुत प्रिय है। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे हो, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। सूरदास जी के पंक्तियां, सूरदास जी के पद, ये तो इमेजिन करो, चिंतन करो इनका। ठाकुर जी छोटे से हैं, घुटने घुटने तक की कांचनी पहनते हैं, और ऊपर कुछ भी धारण। अभी तो शीतकाल है, शीतकाल में तो ठाकुर जी खूब पहनते हैं, पर ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी ऊपर कुछ नहीं पहनते। हमारे राधारमण जी को जाके तो एक कॉपीन में डोले पूरे दिन गर्मीन में। श्रीनाथ जी को जाकर के जब आप देखोगे तो हमारे श्रीनाथ जी के दर्शन का सुख है गर्मियों में जाओ, और उसमें भी बिल्कुल जेठ के महीना में जाओ। ठाकुर जी केवल आभूषण पहनते हैं और नीचे एक कटकाचनी पहनते हैं, बस इतने सुंदर लगते हैं। आहा। तो अनुभव करो, आंगन में ठाकुर जी कटकाचनी पहने हैं, खूब सुंदर माला गले में डाली है, घुंघराले केश ऊपर बांध रखे हैं, मोर पिछ लगो है, और एक भुजा उठा करके ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। ना राग को पता है, ना शब्द को पता, बस कछु गा रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। हो तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक, तनिक मतलब छोटे,
तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, मन ही रिझावे, मन ही रिझावे। अरे किसी को दिखा के नहीं नाच रहे हैं, किसी को रिझाने के, अपने आप को रिझा रहे हैं। कैसी कैसी अद्भुत अद्भुत मुद्राएं बना करके ठाकुर जी नाच रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर, स्वयं गा रहे हैं, स्वयं नाच रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, अपने आंगन कछु। अभी जब तक ये पद चल रहा है नेत्र बंद कर लीजिए और बस एक एक छवि का दर्शन करो। आंगन में ठाकुर जी नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, पता नहीं क्या गा रहे हैं। यशोदा मैया का ध्यान नहीं गया, नंद बाबा का ध्यान नहीं गया, दाऊ दादा का ध्यान नहीं गया। किसका ध्यान गया? बोले गौशाला की गैयान को ध्यान गयो। अरे ये मधुर स्वर कहां से आ रहे हैं? और छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी बछिया पूंछ उठा करके आंगन के द्वार पर आकर के ठाकुर जी को वहीं से देख रही हैं, भीतर नहीं आ रही, और वहीं से देख करके आनंदित हो रही हैं। भीतर क्यों नहीं जा रही? कि छोटे से लाला हैं, कहीं हमारे खुर इनके चरणन पर पड़ गए तो लग जाएगी, इसलिए बाहर से ही देख रही हैं। ऐसे ही नाचते नाचते ठाकुर जी ने जैसे ही अपने मुख्य द्वार पे देखो छोटी छोटी गैया, तो अपनी भुजा उठा करके ठाकुर जी उन गैयान को भीतर बुला रहे हैं। बाह उठाए कारी धोरी, बाह उठाए कारी धोरी, गैयन टेर बुलावे, गैयन टेर बुलावे। कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू बाबा नंद पुकारे, कबहू घर में आवे, कबहू घर में आवे। हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। छोटे से लाला हैं, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन, छोटे से मदन गोपाल छोटी छोटी गैयान के संग नृत्य कर रहे हैं। कभी उन पर लेट जामे, कभी उन पर चढ़ जामे, कभी उन पर बैठ जामे, और छोटे छोटे बछड़ा बछिया ठाकुर जी से दूर नहीं जा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी ने एक लीला करी। बोले कहा दूर मैया ने लाला को भूख लगे सो यहाँ हमारे माखन धर रखो है। सो ठाकुर जी माखन के पास गए और माखन खायो नहीं तो कहा कर रहे हैं, सुनो। माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक। तनिक मतलब हमारी ब्रज भाषा में थोड़े, छोटे। माखन तनिक अपने कर ले, माखन तनिक अपने कर ले। तनक बदन पे लगावे, तनक बदन पे लगावे। अपने अंग प्रत्यंगों पे मक्खन लगा करके पहले तो स्वयं पा लिए और फिर गैयान की ओर देख करके बोले खाओगी? तो गैया पास आने लगी, तो जैसे ही मुख लगाने लगी छोटी छोटी बछिया, सो ठाकुर जी ने दूर हाथ करके अपने अंग पे लगा लियो, मानो कह रहे हाथ ते नहीं खवाऊंगा, यहाँ ते चाट ले आगू।
और छोटी छोटी बछिया के बीच में ठाकुर जी बैठ गए। वो अपनी जीभ से ठाकुर जी के अंग प्रत्यंगों पे लगे भय मक्खन को चाट रही। कबहु चिते प्रतिबिंब खम्बले, कबहु चिते नंद भवन में जितने खंबे हैं उनमें मणियां लगी हैं और उन मणियों में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब यानी कि शीशे की तरह ठाकुर जी अपने आप को देख पाते हैं। और जब जगह जगह मक्खन लगे भय गैयान की जीभ से सुंदर सने भय ठाकुर जी प्रतिबिंब में खुद को देखते हैं। कबहु चिते प्रतिबिंब खम्बले, कबहु चिते लौनी, लौनी कहते हैं थोड़ा सा मक्खन आपने हाथ में लिया तो इतना मक्खन, उसको लौनी बोलते हैं, मक्खन की लौनी। अपने आप को प्रतिबिंब में देख करके ठाकुर जी फिर जाते हैं, लौनी मक्खन लेते हैं और अपने उस प्रतिबिंब वाले स्वरूप को खिलाते हैं। कबहु कब चिते प्रतिबिंब खम्बले, कबहु चिते लौनी लिए हूँ खवावे, हे हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि बाल चरित को सूरदास बाल चरित को नित नित देखत भावे, नित नित देखत भावे, हे दूर दिखत यह यशोदा मैया, दूर दिखत है यशोदा मैया, हर्षानंद बढ़ावे, हर्षानंद बढ़ावे, हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। कभी मक्खन तन पे लगा के गैयाओं को चटाते हैं, कभी मक्खन लेकर के अपने प्रतिबिंब को खिलाते हैं, कभी भुजा उठा के घूम घूम करके कुछ गाते हैं। सूरदास जी ऐसी छवि देख करके आनंदित होते हैं। यशोदा मैया मन ही मन आनंदित होती है। ऐसे ठाकुर जी की संपूर्ण बाल लीलाएं हैं, मधुर मधुर लीला। सबको हम प्रणाम करते हैं।
माखन चोरी लीला आदि सब हमने बहुत बार सुनाई हैं। अब वृंदावन ठाकुर जी को ले चलें। एक दिन ठाकुर जी ने घर में ही मटकी फोड़ दी, तो मैया को इतना गुस्सा आई, बोले बता बाहर की तो फोड़ है, घर की फोड़ दी। मैया ने पकड़ करके लाला उखल से बांध दिए। जैसे ही ठाकुर जी बांधे तो मैया तो चली गई, लेकिन 2 वृक्ष वहां नारद जी के द्वारा शापित कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, उनका स्पर्श जैसे ठाकुर जी ने किया, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। देवता प्रकट हो गए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। आहा, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने उनको मुक्त किया। ब्रजवासियों को लगा कि भैया अब गोकुल में हमारा रहना ठीक नहीं, यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती है। नंद बाबा के भैया ने कही एक नव कानन, एक नया वन है, वहाँ कोई नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो हम वहाँ चलें। क्या नाम है उस वन का? तो बोले वृंदावन।